देखिए, ये तो मैं इस चीज़ को बहुत बार इस पर बोला भी, आप जानते ही हैं। ये भारत का ही साहस है कि हम प्रेम की ऊंचाई और शुद्धता का इतना सम्मान करने की क्षमता और इतनी हिम्मत रखते हैं। दुनिया में कोई भी धर्म, कोई भी व्यवस्था इतना साहस नहीं कर पाती। भारत में हमने बहुत बड़े बड़े साहस किए हैं। ऐसे तो तकनीकी तौर से रुक्मणी का छाप देना चाहिए था, पत्नी थी उनकी, राधा तो उनकी प्रेयसी ही थी, लेकिन प्रेयसी हैं उसमें सारा दर्शन ये दिखाने की कोशिश हुई कि इतना निष्प्रह, निश्चल, कोई जिसमें मिलावट की गुंजाइश ही नहीं, ऐसा प्रेम दुर्लभ, अनूठा। पत्नी को तो फिर भी कोई ना कोई लेना देना हो ही जाएगा, पत्नी है आखिरकार, कुछ उसको मिल रहा है। राधा को तो, उसको तो कष्ट के सिवा क्या मिलना है, विरह के सिवा भी क्या मिला, लेकिन फिर भी इतना तादाद में है जिसने उनको एक बनाया। तो ये भारत की गरिमा थी कि हम ऐसे प्रेम का सम्मान कर पाए और इतने सम्मान से उसको हम याद कर पाए। दूसरी चीज़ है कि कृष्ण के साथ इसको जोड़ना भारतीय दर्शन का एक बहुत बड़ा प्रयोग भी रहा। जोड़ना मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो एक आयोजन होता है सारी कॉस्मिक फोर्सेस का, कि ऐसा ऐसा ड्रामा हम करेंगे, इसीलिए कृष्ण की सारी चीज़ों को लीला कहते हैं। लेकिन लीला तो किसी भी गुरु की या किसी भी व्यक्ति के जीवन की घटना है, उनकी बड़ी जागृत लीला है, तो उसमें सब वैसे ही घट रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो इतना प्रभावशाली है, जो इतनी गंभीर बातें बोल सकता है, उसके जीवन में अगर राधा जैसा प्रसंग ना होता तो उसको पंडितों ने बड़ा रूखा सूखा और ड्राई गुरु बना दिया होता। गीता पढ़ के लोग बोर हो गए होते। कृष्ण के साथ कोई बोर नहीं होता, वो इतने रसपूर्ण है, रसमय हैं वो बिल्कुल। तो वो प्रेम का प्रसंग आया जिसमें वो कैरेक्टर आया, और वो कैरेक्टर भी आप देखिए इतना रिबेलियस है, कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, सबसे पार है। यानी कि वो सामाजिक मान्यताओं और उन सबको किनारे रखकर पैदा हुई घटना है। बड़ी खूबसूरत है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आजकल तो देखिए कई लोग क्लेम कर देते हैं कि मैं कृष्ण हूँ और मेरी भी 16,000 रानियाँ होनी चाहिए। तो मैं, मुझसे कोई पूछ रहा था तो मैंने कहा कि भाई आजकल का जो 16,000 क्यों 32-64 ऐसे होना चाहिए। उस ज़माने में 16,000, तो अब 16 की डिमांड करना भी पीछे जाना है, तो 32-64 या फिर सब जीएसटी और जेडएसटी सब काट के देखा जाए तब भी 16 तो तब भी बन जाती हैं। तो टेंशन किस बात का है। बहुत सारे बाबा लोग आजकल तो जिसको देखो कृष्ण का अवतार बन जाता है, क्योंकि कृष्ण ने गुंजाइश बहुत छोड़ी लोगों के लिए। हालांकि उस सहजता को जीना भारत कभी अभी तक उस ऊंचाई पर फिर से नहीं पहुंच पाया जिस ऊंचाई पर वो जीकर चले गए, कि जीवन की सहजता। और मैं एक चीज़ हमेशा ये कहता रहा हूँ, कृष्ण की जो सबसे बड़ी देन रही वो यही है कि अब जैसे गीता की लोग बात करते हैं, गीता एक सामयिक घटना है, एक प्रसंग आया, गीता है। कृष्ण ने फिर चिंता नहीं करी कभी कि हमको कुछ और अच्छा बोल जाना है। आजकल के बाबा लोग तो रोज़ कोशिश करते हैं कुछ गीता जैसा बोल जाएं या और अच्छा बोल जाएं, कोई अच्छी सीरीज, कोई अच्छी किताब ऐसी लिख डालें। कृष्ण बेपरवाह है, जो आया उस वर्तमान में परिस्थिति की मांग में उन्होंने कहा, लेकिन उनका दर्शन जो है वो उनका जीवन है, इसीलिए उन्होंने कभी चिंता नहीं करी, उन्होंने अपने जीवन से ही सारे मैसेज दिए। तो मेरा हमेशा ये मानना रहा कि शब्द और बातें सब बेमानी हैं, एक गुरु का जीवन ही उसका दर्शन, उसकी टीचिंग है, और हमें उसके शब्दों को भूल जाना चाहिए और उसके जीवन को देखना चाहिए। तो कृष्ण के जीवन में जितनी सहजता दिखती है उतनी सहजता विरली है, और सहजता आएगी ही उस व्यक्ति के जीवन में जो अपने स्रोत में जुड़ चुका होगा, जो अपने स्रोत में पूरी तरह से स्थिर होगा।
वो क्यों कर विचलित होगा किसी भी चीज़ से, युद्ध हो, प्रेम हो, शांति हो, कुछ भी हो। एक प्रसंग और भी है, कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो अर्जुन तो दोस्त थे उनके, कृष्ण के, तो बातें दोस्ती वाली भी होती थी, गुरु वाली भी होती थी। अब कृष्ण तो गुरु के रोल में कभी नहीं रहते थे, वो तो दोस्त के ही रोल में रहते थे। तो अर्जुन ने फिर पूछा कि माधव, वो जब युद्ध चल रहा था तुमने कुछ बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें कही थी, मैं तो भूल गया, जरा फिर से बताएंगे? तो कृष्ण मुस्कुराते हैं, वो कहते हो बातें तो मैं भी भूल गया, चलो कुछ और बताते। तब फिर कृष्ण ने वार्तालाप किया, उसको निराश नहीं किया, और वो प्रसंग अणुगीता के रूप में फिर संग्रहित किए गए, जो अलग प्रसंग है। अब सोचने की बात है, मैं इसको कई एंगल से देखता हूँ कि अर्जुन जैसा उनका निकट का शिष्य भी वो बातें भूल गया। यानी कि व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए कि अगर उसको चीज़ें समझ में नहीं आती और भूल जाता है। जो उनका इतना मित्र, साथ चलने वाला, वो भी भूल गया। लेकिन कृष्ण भी ऐसे गुरु हैं जिन्होंने दोबारा गीता की घुट्टी नहीं पिलाई उसको। उन्हें कहा गई बात, उस समय का काम हो गया जो होना था, अब आगे चलो। तो इसीलिए प्रतिदिन नया है, हमेशा कुछ नया है। तो कृष्ण के अगर जीवन को देखेंगे, कोई उनका सेट फार्मूला नहीं है कि यही टीचिंग है। परिस्थितियाँ बदलेंगी, उनके दर्शन बदल जाएगा, उनकी टीचिंग बदल जाएगी, उनकी स्टाइल बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। अब कृष्ण की सहजता को जब धर्म बनाते हैं तब लोग कितने कट्टर हो जाते हैं। वो ऐसे ही खड़े होंगे, वो तो बांसुरी ही बजाएंगे। अब आज होते तो बांसुरी बजा रहे होते, कुछ और ही बजा रहे होते, या कुछ कर रहे होते, क्या कर रहे होते कोई नहीं जानता। हाँ, और फिर वो क्या कर रहे होते बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। उनकी सारी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल ही रहीं। और फिर दूसरी चीज़, कृष्ण के जीवन में इतनी इतनी बातें हैं कि लोग उनको देखना नहीं चाहते। सब दूसरी बात देखिए, उनका बेटा श्याम जो कि शराबी हो गया, मार्ग से भटक गया। तो भारतीय दर्शन को कहने वाले लोगों ने इतनी हिम्मत भी करी कि ये मत सोचो कि अगर कृष्ण का बेटा है तो वो भी सही मार्ग पर जाएगा ही, फिर अष्टावक्र की जैसी बातें आ जाती हैं। उसको मुड़ना तो अपने भीतर स्वयं ही होगा, कृष्ण नहीं बचा लेंगे उसको। हम सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे नहीं और कृष्ण हमको बचा लेंगे। हम बैठे रहेंगे, सारे गलत विचार करेंगे, गलत काम करेंगे, कृष्ण बचा लेंगे। उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं बचाया, और बचाना तो दूर, इससे भी ज़्यादा खतरनाक दर्शन ये कि जब उन्होंने देखा कि अब ये समझाने की सीमा से पार हो चुके हैं तो सबका विनाश कर दिया। ये और खतरनाक बात। तो कृष्ण का दर्शन मुझे अभी भी नहीं लगता कि भारत में पूरी तरह समझा जा पाया है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। दैट इज द। परेशान होता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ, छोटे भैया कहते हैं कुलाली तो है वहाँ पे आनंद श्री, तो हमसे कहा था वो ना, तो मैं उसका पास आ जाता हूँ तो मेरे पास आने के पहले ही समस्याएं हो जाती। बिल्कुल, और क्या। अब शांत जी देखिए इतनी समस्याएं आपकी चलती रहती हैं, लेकिन आप प्रसन्न हैं, शांति से चलते हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। इसको आध्यात्मिकता में कहता हूँ। आप लंबे समय से मेरे साथ चल रहे, कितना 15-16 साल, 18 साल हो गया होगा। तो अब कोई पूछे क्या परिवर्तन है, जैसे उन्होंने कहा कि क्या मैं भी जागने की तरफ, तो ना, हाँ जागने की तरफ तो बिल्कुल हैं। क्योंकि मैंने देखा, और यही होना चाहिए एक साधक, एक मेडिटेटर में, कि आपकी परिस्थितियाँ आपको भले किसी संकट में डालें, लेकिन आप बुरे ना बन जाएं, आप अच्छे ही बने रहें। आपके माध्यम से हमेशा अच्छाई ही फैले चारों तरफ। तो आप वैसा ही कर रहे हैं, तो कृष्ण तो साथ चलेंगे। छोटा सा प्रश्न, जिसे अपने शोध की बात हुई, तो मुझे एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था, बस कम शब्दों में नहीं आप बताना चाहे बता दीजिए कि जैसे दो विराट चेतनाएं होती हैं, दो चेतनाएं एक घर में एक साथ कैसे प्रवेश कर जाती हैं और एक साथ रहती है, एक साथ पलती है, ये कैसे समझ सकता है? गर्भ में एक साथ चली जाती हैं। जैसे युवा बच्चे को होते हैं तो दो चेतनाएं ही तो हैं,
एक सिंपल एक पर्टिकुलर एक चेतना तो दो शरीर में नहीं आ सकती। दो अगर बच्चे मान लीजिए किसी घर में जुड़ा बच्चे हैं तो दो चेतनाएं ही आती हैं, और वो दो चेतनाएं अपने आप में विराट है, अपने स्रोत को अनुभव करने में सक्षम है। फिर वो एक घर में एक साथ दो चेतनाएं कैसे आ जाती? कहाँ गई हैं? कहाँ गई हैं? किस गर्भ में गई हैं? दो बच्चे होते हैं गुरु जी, तो ये तो विराट होते हैं क्या हमेशा? निभाई बिताई की बात करते हैं, निभाई बिताई की बात होने को तो कुछ भी हो सकता है दुनिया में। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, ऐसे प्रश्नों में हंसा करो, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक साथ बहुत अच्छा और बहुत बुरा भी रह सकता है, एक साथ बहुत अच्छा रह सकता है, एक साथ बहुत बुरा। एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एनीथिंग इज पॉसिबल। और क्या क्या पॉसिबल है ये तो तुम सोच भी नहीं सकते। जितना राजनीतिक डिप्लोमेसी नहीं चलती है, उससे ज़्यादा डिप्लोमेसी अध्यात्म के जगत में चलती है। इसलिए ज़्यादा चिंता न करो, अपना काम करो। तो इन चीज़ों की चिंता ना लें, केवल अपनी प्रसन्नता की चिंता रखें और अपने ऊपर फोकस्ड रहें बस। बाकी तो यहाँ पर एनीथिंग इज पॉसिबल। तो किसी भी चीज़ से बहुत हैरान ना हो कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, कुछ भी हो सकता है। कृष्ण के उदाहरण को हमेशा ध्यान रखें। कृष्ण का बेटा अगर ऐसा हो सकता है, आजकल का तो कोई बाबा ऐसा नहीं बोलने की हिम्मत रखता। सब पीछे उनको तैयार करके अपनी गद्दी देने की कोशिश में लगे रहते हैं। मतलब हर बाबा का बेटा उनकी गद्दी पे बैठेगा। कृष्ण ने तो ऐसी कोई गद्दी नहीं छोड़ी जिस पे उनका बेटा बैठ जाता। तो ये सब दुकानें हैं और ऐसे चलेगा, लेकिन अस्तित्व में तो कुछ भी संभव है। एनीथिंग, कुछ भी। निगाह दौड़ाएंगे तो यहाँ सब आश्चर्य ही आश्चर्य है, रहस्य ही रहस्य है।